नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है एसिडिटी। एसिडिटी जो गैस है, एसिडिटी है, यह हर घरों में एक दो लोग इस बीमारी से जरूर पीड़ित है और इसका जो सबसे मेन काजेज है, जो मुख्य कारण है, मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। तो कौन से ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट काजेज है कि जो आपके गलतियों के कारण आपको एसिडिटी बार बार बनता है, और जो एसिडिटी बार बार बनता है तो जो बीमारी है आपका, वह एक बीमारी से दूसरे बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सी ऐसी वो बीमारियां हैं और क्या वो मुख्य कारण है जिसके कारण आपको बार बार गैस बनता है। तो कौन से ऐसे मुख्य जो कारण है जो आपको एसिडिटी बार बार परेशान करता है। तो जो सबसे पहला आज का जो सबसे मुख्य कारण है वो है समय से भोजन न करना। आजकल जितने जो छोटे बच्चे हैं या वो बुजुर्ग हैं या यंग हैं, उनका जो खाने का टाइमिंग है, जो खाने का समय है, वो समय से नहीं खा रहे हैं। और क्या सुनने को क्या मिलता है कि हमें तो समय नहीं मिलता, हमें इस काम से फुर्सत नहीं है, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। तो आप अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, और ध्यान देने से पहले आप भोजन को नियमित समय से अवश्य करें, क्योंकि जब आप भोजन नियमित समय से करेंगे तो आपका जो 50% जो एसिडिटी है, गैस है, वो नहीं बनेगा। जो इसका जो सबसे दूसरा है, जो मुख्य कारण है, वो है कि ऑयली सामान आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। ऑयली सामान हो गया, और साथ में आप जैसे कि रिफाइन हो गया, चिकना तेल हो गया, ये आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आप इसका जो सेवन है वो कम करें, तो आपको एसिडिटी बिल्कुल नहीं होंगे। जो इसका तीसरा है, जो मुख्य कारण है, वो है मीट, मांस, चिकन, फास्ट फूड, ये आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जब फास्ट फूड बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो आप उसके कारण भी आपको एसिडिटी के, गैस के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जो अगला कारण है वो है कि आप सादा भोजन बिल्कुल नहीं करते, हमेशा आपको मसालेदार, ऑयली सामान ये आप बार बार खाते हैं। तो जो आपका बॉडी है, जो आपका भोजन पचाने वाली मशीन है, यदि हम बात कर लें एग्जाम्पल पर, यदि कोई मशीन है, उस मशीन की कैपेसिटी 24 घंटे में 20 घंटे उससे आप रेगुलर काम लेते हैं तो मशीन कम बिगड़ेगी। लेकिन जैसे ही उस मशीन से आप 24 घंटा वर्क लेंगे तो मशीन की जो वैलिडिटी है वो कम होगी। मशीन हो सकता है कि जहां 5 साल चलना चाहिए था वहां 3 साल 2 साल ही चलेगी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। जो मैंने ये चीज़ बता रहा हूं, आप उसका, जो एसिडिटी के पेशेंट है, जो गैस के पेशेंट हैं, मैं उनसे प्रॉमिस करता हूं कि इस जो मैंने ये चीज़ बता रहा हूं, यदि ये चीज़ें कम करेंगे, ये जो फार्मूला मैं जो बता रहा हूं, यदि आप उसको अपनाएंगे तो आपको 80% जो गैसेस के चांस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो अगला कारण है कि वो है कि जो यंग जनरेशन है, और तो आजकल देखने को मिल रहा है कि जो 10 साल 12 साल के बच्चे हैं वो भी स्मोकिंग, एल्कोहल लेते हैं। तो जब आप स्मोकिंग, एल्कोहल लेते हैं तो आपको पता है कि उसमें कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, बहुत सारे ऐसे खराब तत्व पाए जाते हैं जिसके सेवन से आपको एसिडिटी का सामना लंबे समय तक करना पड़ सकता है। जिसका अगला है वो है स्ट्रेस। सबसे मुख्य जो कारण है आज बनता जा रहा है वो है स्ट्रेस। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में कोई भी काम करना है तो आप मेंटल फ्री होकर के काम करें, बिंदास काम करें। काम करने से पहले उसको आप इतना डिप्रेशन, इतना उसको सोच लेते हैं कि उसके कारण उस कार्य करने से पहले आपको इतना चिंता होने लगती है, इतना स्ट्रेस होने लगता है कि आपको उसके कारण आपको दूसरे बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप लंबे समय से स्ट्रेस लेते हैं तो उसका एक कारण और है कि आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। जो इसका अगला रीजन है, जो सबसे मुख्य यदि हम बात कर लें तो हर घरों में, हर तरह के जनरेशन, वो बुजुर्ग हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हों, मैदा वाले सामान, रिफाइन वाले सामान बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आप इसको कम करें, तो आपको बहुत जो एसिडिटी है वो कम बनेगा। इस जो
जो मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, आप उसका सेवन ये नहीं कि बंद कर दीजिए। आपको खाने का मन भी करता है तो कम खाइए। जहाँ मान लीजिए आप रोज़ खाते हैं तो आप हफ्ते में एक दिन खा लीजिए, कोई बात नहीं। फिर जो इसका अगला कारण है वो है कि आप बहुत ज़्यादा, खास करके जो लड़कियां हैं, वो जंक फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, ये बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं और ये अपने रूटीन में उसको बना लिए हैं, हमें रोज़ खाना है। तो वो रोज़ खाते हैं, जाएंगे बाज़ार मार्केट में जाते हैं या मार्केट करने जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, जाते हैं तो वो मन से पहले ही बना चुके हैं कि मार्केट जाएंगे तो मोमो खाना है, चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है। मैं ये नहीं कह रहा सारा बंद कर दीजिए, आप अपने रूटीन में हफ्ते में 1-2 बार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यदि आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, 2 प्रॉब्लम, एक तो गैस बनेगा और साथ में आपको जो ओबेसिटी है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। अगला मेन काज है वो है एंटीबायोटिक मेडिसिन। जब आप एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके कारण आपको एसिडिटी बन सकता है, गैस बन सकता है। तो आप एंटीबायोटिक जो मेडिसिन लेते हैं आप उसे कम कर दें। और ख़ास करके आप जब पेट से रिलेटेड या आप गैस से रिलेटेड जो मेडिसिन आप लेते हैं वो बहुत ही खतरनाक होती है। जब आप इन सारे मेडिसिनों को गैस से रिलेटेड एंटासिड, बेंटासिड, जो भी बहुत सारे मेडिसिन है, आप उसको लेते हैं, यदि आप इस पर अपने रूटीन में बना लिए हैं तो आगे चल करके आपको पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो पेप्टिक अल्सर है वो बहुत ही डेंजर बीमारी है। तो आप एंटीबायोटिक या किसी तरह का गैस को जो पेशेंट है, आप बहुत कम मेडिसिन लें। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, यानी कि कौन से आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं कि आप समझ सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको गैस तो बनता है, पेट में दर्द होता है, कभी सीने में दर्द होता है, कभी जलन होता है। तो ये किसके लक्षण हैं, ताकि आप पहचान सकें कि हाँ हमें ये बीमारी हुई है। तो सबसे पहले हम लक्षणों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या लक्षण देखने को आपको मिल सकता है। तो जो सबसे पहला उसका लक्षण है वो है हार्ट बर्न। यदि आपको बहुत ज़्यादा जलन होता है पेट में, नाम से स्पष्ट है हार्ट बर्न, आपके सीने में जलन हो सकता है। नोजिया यानी कि उल्टी आना, यदि आपको उल्टी आने जैसा भी महसूस हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि मलबद्धता, आपके लैट्रिन साफ नहीं होगा, स्टूल साफ नहीं होगा। इनडाइजेशन, खाना अच्छे तरह से पचेगा नहीं, कुछ भी खाते हैं हल्का कमान खाना खाएंगे तब भी आपका नहीं पचेगा। बैड ब्रीथ का आपका श्वास से दुर्गंध आ सकता है। रेस्टलेस, आप अच्छे से महसूस नहीं करते हैं अपने आप को। बर्निंग सेंसेशन, पेन, आपके गले में जलन में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपके पेट में जलन हो सकता है और साथ में आपके पेट में लोअर या लेफ्ट या राइट आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो यदि आपको ये सारे लक्षण महसूस हो तो आप समझिए कि हमें तो गैस की प्रॉब्लम हो चुकी है और मैंने जो भी मैं परहेज बताया हूँ उससे अवश्य करें। बात करेंगे कि क्या आप परहेज करें, कौन अपने डाइट में कैसे लें, क्या करें तो ताकि आपका जो गैस है वो गैस आपको कम बने। तो सबसे पहला है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, तनाव बिल्कुल ना लें। साथ में यदि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, चिकन, बिरयानी, मीट, मांस, ऑयली सामान जो भी खाते हैं, आप अपनी रूटीन में उसको बहुत कम करिए। क्योंकि कम करेंगे तभी आपके एसिडिटी, गैस बंद होंगे। नहीं तो आप मार्केट की कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ले लीजिए, कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, आपका गैस तभी तक आराम रहेगा जब तक दवा का असर रहेगा। जो अगला है, आप स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें। जो उसका अगला जो परहेज है, आप जब भी आप भोजन करें तो भोजन के कम से कम आधे घंटे के बाद ही पानी पिएं। सुबह आप गुनगुना पानी अवश्य सेवन करें। सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर साहब मुझे तो चाय सबसे पहले चाहिए। चाय पीजिए, मना नहीं है, लेकिन आप चाय पीने से पहले खाली पेट कभी भी चाय मत पीजिए, क्योंकि आप गैस के पेशेंट बन सकते हैं, गैस के मरीज बन सकते हैं। खाली पेट चाय पीना हो तो आप सबसे पहले 1 गिलास, जितना इच्छा मन कर सके आप गुनगुने पानी का सेवन करें और आप सुबह हो सके तो काढ़े का सेवन करें और 10 से 11 बजे के बाद आप जो भी चाय है आप उसे पी सकते हैं।
आप रिफाइंड मैदे का सेवन बिल्कुल कम करें। साथ में यदि आपका ओबेसिटी यदि बहुत ज़्यादा मोटापा है आपके बॉडी में, शरीर में, तो उसे कम अवश्य करें। यदि आप रात में भोजन करते हैं तो तुरंत आप खा करके भोजन के बाद तुरंत न सोएं, या आपको कम से कम आप 10 मिनट वॉकिंग करिए, या नहीं कर पाते भाग दौड़ की ज़िंदगी में तो आप कम से कम वज्रासन में अवश्य बैठे कम से कम 10 मिनट। और जब भी सोएं तो बाएं करवट सोएं, जिससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छी तरह से हो सके, जो भोजन आपने खाया है वो अच्छी तरह से पच। क्योंकि मेडिसिन आप लेते रह जाएंगे, आपका एसिडिटी बिल्कुल नहीं समाप्त होगा। और कभी भी बीमारी यदि आपके बॉडी में अगर यदि एक आया है तो आप लंबे समय से अगर मेडिसिन लेते हैं तो वो बीमारी ठीक तो नहीं होगी, लेकिन वो बीमारी जो है वह एक बीमारी से दूसरी बीमारी में कन्वर्ट होता रहेगा। यदि आप एसिडिटी से परेशान हैं तो कल आप कब्जियत से परेशान होंगे। यदि आप कल कब्जियत से परेशान है तो उसके बाद आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होगा। कोई बीमारी है तो अचानक नहीं आता है, वो अपना संकेत देते हुए आता है। यदि आपको मलबद्धता हुआ, उसके यानी कि कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो उसके बाद से बवासीर हो सकता है, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं। वो पाइल्स आपकी ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि खूनी बवासीर हो सकता है, या बादी बवासीर हो सकता है, या एनल फिशर हो सकता है। तो आप इस सारे लक्षणों को देखते हुए यदि आप रूटीन में, यदि आपका खराब रूटीन है या आप बहुत ज़्यादा ऑयली सामान लेते हैं, बहुत सारे चीज़ें लेते हैं, तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें, बहुत कम खाएं। आप एसिडिटी से मुक्त होंगे। धन्यवाद दोस्तों। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।